हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9th का एक्सरसाइज नंबर 7.3 का पहला सवाल देखेंगे, जो कि त्रिभुज से संबंधित है। एक चैप्टर 7 त्रिभुज है, ट्रायंगल है, उसी से संबंधित है। तो इसका एक्सरसाइज 7.3 का जो पहला सवाल है, इसी को आज हम इसमें सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया गया है। त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ABC और DBC ये दोनों क्या BC, ये जो BC है वो क्या है, एक ही आधार है। मतलब दोनों त्रिभुजों का जो आधार है वो एक ही है। इसी पर दोनों क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज बने हुए हैं। समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। कि A और D जो बिंदु A और D है क्या है, भुजा इस BC के, इस वाली भुजा के एक ही तरफ क्या है, स्थित है। इस प्रकार से ये दोनों बने हुए हैं। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो, यदि क्या है, रेखा AD को क्या कर दें हम, P पर बढ़ा दें, AD को क्या कर दें, P पर बढ़ा दें, तो इसको यहाँ पे ये BC को क्या करता है, बिंदु B पे प्रतिच्छेद मतलब काटता है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम ACD। इसमें पहला क्या कह रहा है कि दर्शाना क्या है, त्रिभुज ABD सर्वांगसम ACD। त्रिभुज ABD सर्वांगसम ACD यानी इस वाले त्रिभुज को, इस वाले को हमें इस वाले के सर्वांगसम दिखाना है। सर्वांग समता का नियम क्या है कि ऐसे दो त्रिभुज जिनके क्या हो, कोई तीन पार्ट क्या हो, आपस में बराबर हो, या उनकी आकार व उनकी आकृति क्या हो, आपस में समान हो, उसी को क्या कहते हैं, हम सर्वांग समता कहते हैं। इसमें हमें देखेंगे त्रिभुज ABD, पहला सवाल जो है वो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, ABD और ACD में दोनों त्रिभुजों में देखेंगे क्या क्या हमें बराबर दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले क्या बराबर दिया गया है, AB बराबर AC। क्या दिया गया है, पहला पॉइंट दिया गया है AB बराबर AC। क्यों, क्योंकि हमारा जो त्रिभुज ABC है वो क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। साइड में लिख लेंगे क्यों, क्योंकि क्या है, जो ABC है, चूंकि त्रिभुज ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चूंकि त्रिभुज ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। एक पॉइंट बराबर हुआ। दूसरा देखेंगे, दूसरा इसमें हमें क्या मिलेगा, AD क्या है, AD बराबर AD। ये क्यों बराबर है भैया, दोनों त्रिभुजों में देखेंगे अगर, इस वाले में और इस वाले में, तो AD क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। इसको लिख लेंगे उभयनिष्ठ। क्या लिख लेंगे, उभयनिष्ठ। तीसरा पॉइंट इसमें क्या देखेंगे, तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो DB बराबर DC। क्या है, DB बराबर DC। ये क्यों है, क्योंकि हमारा जो त्रिभुज DBC है ये भी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लिख लेंगे DB बराबर DC। क्यों, क्योंकि चूंकि त्रिभुज DBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। DBC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः अब हमने क्या कर दिया, तीन चीजें आपस में बराबर दिखा दी। इसलिए जो हमारा त्रिभुज ABD है ये किसके सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज ACD के, यानी त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। पहला सवाल हमारा यही कह रहा था कि हमें त्रिभुज ABD को सर्वांगसम दिखाना था, ABD को ACD से, और हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए पहला हमारा हो गया, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमें क्या दिखाना है, त्रिभुज ABP ये वाला त्रिभुज भैया, ये ABP जो है इसको हमें क्या दिखाना है, त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज ACP। सर्वांगसम क्या है, ACP। इसके हमें क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है। यानी इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के क्या दिखाना, हमें सर्वांगसम दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं त्रिभुज ABP और
त्रिभुज ACP में क्या क्या बराबर है? AB बराबर AC दिया ही गया है, AB बराबर AC। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABC जो है वो क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC जो है वो क्या है? हमारा समद्विबाहु, इसलिए ये AB बराबर AC है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखेंगे तो इसमें एक भुजा क्या बराबर दी गई भैया? ये AP देखेंगे तो दोनों में क्या है? कॉमन है, AP बराबर AP। ये क्या है? उभयनिष्ठ। ये क्या है? हमें उभयनिष्ठ मिल गया। तीसरा देखेंगे, क्या देखेंगे? तीसरा अगर हम कोण देखें B, कोण B बराबर कोण C। क्या देखेंगे? कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण C। ये क्यों बराबर है? क्योंकि जो हमारा त्रिभुज ABC है ये क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज का जो नियम है वो यही कहता है कि सम्मुख बराबर, जो दोनों बराबर भुजाएं होती हैं उसके जो सम्मुख कोण होते हैं, यानी AB और AC का जो सम्मुख कोण है यानी C और B, ये आपस में बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का यही नियम कहता है कि बराबर सम्मुख भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण B बराबर कोण C। यहाँ पे लिख लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं। तीन चीज इसमें भी बराबर मिल गई, इसलिए त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP। इसलिए जो हमारा त्रिभुज ABP हो गया वो क्या हो गया? त्रिभुज ACP के सर्वांगसम हो गया, क्योंकि हमने तीन चीजें इन दोनों त्रिभुजों में भी समान दिखा दी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, तीसरे में क्या कह रहा है इसमें। अब देखिए तीसरा, इसी पहले का जो तीसरा क्या कहता है कि AP कोण A और D को दोनों को समद्विभाजित करता है। अब हमें तीसरा क्या दिखाना है कि जो कोण क्या है AP कोण A, यानी जो रेखा AP है वो इस कोण को और इस कोण को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। कोण A और कोण D दोनों को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। तो लिख लेंगे, हमने पहले ही सवाल में बता दिया था कि चूंकि तीसरा का जो पहला पॉइंट लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD, ये हमने यहाँ पे ABD सर्वांगसम पहले सवाल में ही दिखा दिया था कि ABD सर्वांगसम ACD है, इसलिए कोण BAD बराबर कोण CAD, कोण CAD। क्यों? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत भाग होते हैं, संगत कोण होते हैं, वो क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। लिख लेंगे, चूंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट लिख देने से हमें बाद में समस्या समझने में नहीं होती, कि कुछ समय बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो समझ में नहीं आएगा अगर ये नहीं लिखेंगे। अगर ये हम लिखे रहेंगे तो जैसे हम देखेंगे कि ये कैसे कर दिया, तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया। तो इसलिए इस पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा। और देखिए कोण BDA बराबर कोण CDA, बराबर कोण CDA, BDA बराबर CDA। ये क्यों? ये भी वही है कि सर्वांगसम त्रिभुज के, वही लिख लीजिएगा यहाँ पे कि सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए
अब हमें क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था कि जो रेखा AP है वो क्या करती है, इसको समद्विभाजित करती है, इसको और D को, इसको हमें समद्विभाजित करती है। तो हमने जब सिद्ध कर दिया कि जो कोण ये है इधर वाला वो इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या कर रहा है, इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। जब हमने ये बराबर ये सिद्ध कर दिया तो इसका मतलब यही हुआ कि जो रेखा AP है वो क्या करती है, इन दोनों बराबर भागों में इसे समद्विभाजित कर रही है। इसी प्रकार हमने जब ये सिद्ध कर दिया कि कोण ये वाला जो है वो इस वाले के बराबर है, तो सिंपल सी बात है कि हमने ये बता दिया कि जो कोण ये रेखा AP है वो कोण इस AD BD C को क्या कर रही है, आपस में दो बराबर भागों में बांट रही है। अतः लिख लेंगे AP कोण A और D को समद्विभाजित करते है। अतः रेखा जो AP है वो कोण A और D को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं चौथा सवाल इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो चौथा सवाल क्या कह रहा है कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। चौथा हमें क्या सिद्ध करना कि जो AP है वो रेखाखंड BC का, AP ये वाला BC का क्या है, लंब समद्विभाजक है। लंब मतलब ये जो कोण बना रहा है ये 90 डिग्री बना रहा है, और समद्विभाजक मतलब इस रेखा को समान दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी BP बराबर PC, BP बराबर PC, ये हमको दिखाना है। तो इससे पहले हमने अभी सिद्ध किया था कि त्रिभुज ABP, ये वाला त्रिभुज अभी हमने सिद्ध किया था, और ये वाला त्रिभुज आपस में हमने सर्वांग सिद्ध कर दिया था। इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज ABP सर्वांग त्रिभुज ABP सर्वांग APC, ये हमने अभी इससे पहले वाले सवाल में सिद्ध किया था। इसलिए ये जब सर्वांग हो गया तो हमारा जो ये भाग होगा BP बराबर PC, इसको हम BP बराबर PC लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सर्वांग त्रिभुज के जो संगत भाग होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सर्वांग त्रिभुज के जो सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। समझ में आया होगा क्यों, क्योंकि ये क्या है, BP जो PC के बराबर क्यों है, तो इसका कारण है कि ये हमारा जो त्रिभुज ABP है वो APC के क्या है, सर्वांग है। और इसी प्रकार कोण APB बराबर कोण APC, ये क्यों इसका कारण भी वही है, यही लिखेंगे कि सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि हमने APB को APC के सर्वांग पहले इससे पहले वाले सवाल में सिद्ध कर दिया था। अब देखिए हमने यहाँ पे दो चीजें बराबर दिखा दी। हमने क्या दिखा दिया कि BP बराबर BC है, और ये क्या है, लंब समद्विभाजक है। ये AP जो है वो BC पर लंब समद्विभाजक है। अतः हम कह सकते हैं, अतः AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। अतः AP जो रेखाखंड AP रेखाखंड BC का समद्विभाजक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि BP बराबर PC है, और ये कोण जो है ये भी 90 का है, ये भी 90 डिग्री का है। और इसमें अगर हम सिद्ध करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखते हैं। अगर हम देखें रेखाखंड क्या BPC यानी BC रेखाखंड को देखेंगे तो इस पर दो प्रकार के कोण, दो कोण बन रहे हैं। कौन कौन से, APB, कोण APB प्लस कोण APC, कोण APC बराबर कर देंगे 180 डिग्री के। क्यों कर देंगे,
क्योंकि ये जो हमारी रेखा वो क्या है, एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, तो ये जो कोण बनेगा इन दोनों का योग 180 डिग्री का होगा। यानी और हमने इससे पहले सिद्ध किया कि APB बराबर APC है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कोण APB प्लस कोण APB, क्योंकि APC जो है वो APB के बराबर 180 डिग्री कर देंगे। यहाँ से मिल जाएगा 2 कोण APB बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें मिलेगा कोण APB बराबर 180/2, काट देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 90 डिग्री, यानी कोण APB बराबर 90 डिग्री। अब देखिए APB इसको हमने 90 डिग्री क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, तो इधर भी जो बचेगा कोण वो भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और हमें यही सिद्ध करना था कि ये क्या है, 90 डिग्री का है और इसको ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल जो है इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो सबसे पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अब देखते हैं हम क्या करते हैं। इसमें एक दूसरा सवाल दिया गया है एक्सरसाइज 7.3 का। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। क्या है, एक त्रिभुज हमें दिया गया है ABC, नाम दे देते हैं ABC, और इसमें जो रेखा AD है वो क्या है, एक शीर्ष लंब है इसका, यानी AD जो है वो क्या है, त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है, जिसमें AB बराबर BC, जिसमें ये भुजा जो है हमें इस भुजा के बराबर दी गई है। तो दर्शाना क्या है कि पहला इसमें क्या कह रहा है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। पहला क्या कह रहा है कि AD रेखाखंड B और C को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहे हैं, समान 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ये हमको दिखाना है। तो देखते हैं हम त्रिभुज कैसे दिखाएंगे ये बता देते हैं आपको। हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ADB और ADC इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा देंगे। जब ये हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे तो जो सर्वांगसमता का नियम है वो यही कहता है कि यदि दो त्रिभुज के हम आपस में सर्वांगसम हो तो उनके जो संगत भाग होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, तो ये ऑलरेडी ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखते हैं त्रिभुज ABD और ACD और त्रिभुज ACD, ABD ये वाला और ACD ये वाला, इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे क्या क्या बराबर है। तो इसमें सबसे पहले हमें बराबर क्या क्या दिया गया, AB बराबर AC, क्या दिया गया है, AB बराबर AC। क्यों, त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AB बराबर AC हमको दिया गया है। दूसरी चीज देखेंगे तो रेखाखंड जो AD है ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, रेखाखंड इस वाले में भी कॉमन है और इस वाले में भी कॉमन है, यानी AD बराबर AD। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपस में शीर्षलंब है, शीर्षलंब नहीं, क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में क्या है, ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में ये रेखा है। तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे, अगर हम कोण देखें B तो ये कोण C के बराबर होगा, कोण B कोण C के बराबर होगा। कैसे, अगर आप लोग पढ़े होंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज अगर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो हमने वीडियो उस पर बना दिया, जाके चैनल पे देख लीजिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का एक गुण होता है कि जो बराबर सम्मुख भुजाएं होती हैं, जो बराबर भुजाएं होती हैं, जो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उन दोनों भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं, जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके जो सम्मुख कोण होते हैं, यानी ये भुजा इसके बराबर है तो इसके जो सम्मुख कोण होगा B होगा, भुजा AB का जो सम्मुख कोण होगा B होगा और AC का C होगा। ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इसको लिख लेते हैं भैया, कोण ABD बराबर कोण ACD। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के संगत सम्मुख, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण
आपस में बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के जो बराबर भुजाओं के समकोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अतः हमने सिद्ध क्या कर दिया कि जो त्रिभुज एबीडी है वो सर्वांग सम किसके हो गया? एडीसी के। क्यों? क्योंकि भैया हमने तीन चीज इसमें बराबर दिखा दी, AB बराबर AC दिखा दिया, AD बराबर AD दिखा दिया और ABD कोण ABD बराबर कोण ACD दिखा दिया। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD। अब सर्वांग समता अगर आप नहीं पढ़े हैं ढंग से तो हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और उसके बाद वहाँ पे जाइएगा। उस पर हमने एक सर्वांग समता को सभी को डिटेल से बताया, वहाँ पे आप जाके अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए ये हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो गए? आपस में सर्वांग सम हो गए। और हमें दिखाना क्या था? हमें दिखाना था BD बराबर DC। तो इसीलिए लिख देंगे BD बराबर DC। त्रिभुज जब हमारे दोनों सर्वांग सम हो गए तो हमारे जो BD होगा वो DC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज के जो संगत भाग होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। हमने पहला सवाल यहाँ पे सॉल्व कर दिया, सिद्ध कर दिया। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अब देखिए इसका जो दूसरा पॉइंट हमें क्या निकालना है कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है। ये जो AD दिया गया इस कोण A को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। इसी को हमें सिद्ध करना। अगर हम देखेंगे त्रिभुज, क्या देखेंगे? त्रिभुज ABD और ADC को, तो इसको हमने इससे पहले वाले जस्ट पहले वाले फर्स्ट सवाल में हमने क्या किया था? सर्वांग सम सिद्ध कर दिया था। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ADC, ABD सर्वांग सम है ADC के, ये सर्वांग सम है, इसलिए कोण BAD बराबर होगा कोण DCAD के। क्या किया हमने भैया? देखिए इसमें हमने क्या किया है? BAD को CAD के बराबर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये क्या है? सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण है। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण है जो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए हमने कोण BAD को CAD के बराबर कर दिया। अतः जब हमने इस कोण को इस कोण के बराबर कर दिया तो यही दोनों कोण ही मिलकर तो क्या कर रहे हैं? इस वाले कोण को बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हमने कोण इस वाले को इधर वाले को इधर वाले को इधर वाले के जब बराबर कर दिया तो हमारा जो ये रेखा होगा ये इस पूरे वाले कोण को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों कोणों के योग से ही तो ये भैया पूरा बन रहा है। इसलिए अतः हम लिख देंगे AD कोण A को समद्विभाजित करता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए। अब मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर करना हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।